हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कभी कभी ना। गुड मॉर्निंग वेरोनिका नाम का सीजन और बहुत ही भयंकर सस्पेंस थ्रिलर, मतलब गूज बम्स आ गए थे। ऐसा एक सीजन ऑलरेडी आ चुका है जिसकी कहानी मेरी जुबानी मेरे चैनल पे ऑलरेडी हो चुकी है रिलीज, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो गुड मॉर्निंग वेरोनिका के फर्स्ट सीजन में हमने देखा है कि वेरोनिका एक बहुत ही बेहतरीन डिटेक्टिव है जिनके फादर के साथ कुछ तो हादसा हुआ जिस वजह से वो शॉक में है। और भाई एक जेनेट नाम की लड़की है जो जिनका पति क्लॉडियो है, वो एक सस्पेंस बहुत ज़्यादा डेंजरस इंसान है और वो सीरियल किलर है, जिसका बाद मतलब इसके बारे में वेरोनिका को जब पता चलता है, जेनेट उनको छुप छुपा के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है। तब वो जेनेट को हेल्प करने के लिए जाती है और उन सारी लड़कियों को बचाने के लिए वो आगे बढ़ती है। उस चीज़ में भाई जेनेट की मौत हो जाती है और गुस्सा होकर वेरोनिका भाई उस क्लॉडियो को भी मार देती है। लेकिन जब वो उनके सुपेरियर जो भी बॉस है उसके पास पहुंचती है ये सारी बातें बताने के लिए कि क्लॉडियो एक बहुत भयंकर सीरियल किलर है, तब उनका जो बॉस है ना भाई, वो उन पर विश्वास नहीं करता। वो खुद उसको उसके मतलब एक जाल बिछाता है जिसमें वेरोनिका को पकड़ा जाए। तब उसको पता चलता है कि भाई मैं, मेरा बॉस और पूरी सिस्टम, पुलिस सिस्टम इसमें मिल चुकी है। तो उस मतलब जो डॉक्टर कॉर्लस उसका बॉस होता है ना, वो उसको बता के कुछ होने वाला है नहीं। तो भाई अब वो वहाँ से भाग निकलती है और सिस्टम के खिलाफ वो पूरा रिबेल होके वहाँ से भाग जाती है और वो जेनेट का नाम अपनाती है, क्योंकि उसको अगर मतलब वेरोनिका जो जेनेट मर चुकी है वो सबको, उसका एक फ्रेंड होता है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जिनका नाम है प्रातो। सो प्राता को वो बोलती है कि भाई तू बस डिक्लेयर कर दे कि ये जो लाश मिली है वो जेनेट की नहीं मेरी है। भाई वैसे कैसे जैसे तैसे करके अब वो भाग चुकी है। तो सीज़न 2 में हम सबसे स्टार्टिंग में ही देखते हैं जो अनीता है वो भी एक डिटेक्टिव होती है, लेकिन वो बहुत करप्ट डिटेक्टिव होती है। तो वो कुछ लेन देन बहुत सारे पैसों के मामले में एक जगह पे, सुनसान जगह पे हमें दिखाई देता है कि बहुत बड़ी कार आई है, उसमें एक बंदा है बहुत ज़्यादा रईस, उसकी एक बहुत ही एक स्पेशल अंगूठी है और वहाँ पे वेरोनिका आ जाती है। उसको पता रहता है कि अनीता उन सबसे करप्ट लोगों से, करप्ट पुलिस सिस्टम से मिली हुई है। अब उसको आगे देखना होता है कि इन सब का बॉस कौन है। तब वो एक सुनसान जगह पे पहुँचती है, तब उसको पता चलता है कि अनीता किसी से बहुत बड़ा पैसों का बैग ले रही है। उसको पता नहीं ये चीज़ क्या हो रही है, आगे क्या होने वाला है। वो वहाँ पे फ़ोटो खींचने लगती है। तभी अनीता को पता चलता है कि कुछ तो हो रहा है। तब वो उसके पीछे भागती है, लेकिन वेरोनिका जैसे तैसे करके वहाँ से भाग निकलती है। लेकिन अनीता भी बहुत मतलब एक डिटेक्टिव होती है, तो वो वेरोनिका के पीछे लग जाती है। तो अनीता भी मतलब यार बहुत ही पहुंची हुई डिटेक्टिव होती है। तो उसको जब पता चलता है कि कोई तो है जो उसके पीछे पड़ा है, तो अब वो बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाती है और वो उसके पीछे भागती है। लेकिन जैसे तैसे करके वेरोनिका एक जगह से भाग जाती है। भाग जाने के बाद अब वो पीछे लग जाती है कि वो जो बड़ी अंगूठी पहना हुआ बंदा कौन है। पैरेलल यहाँ पे स्टोरी चलती है कि एक मटियस नाम का बहुत रईस बंदा है, लेकिन वो ऐसा रईस तो है लेकिन किस वजह से रईस हुआ है। तो वो एक चर्च में एक बहुत ही जो ऐसे संत गुरु टाइप लोग होते हैं ना, वैसे वो एक गुरु है और बहुत सारे लोगों को वो हेल्प कर रहा है, उनको मेडिटेटिव कुछ ट्रीटमेंट दे रहा है, हील कर रहा है। ऐसा एक बंदा है जिसका नाम है मटियस। उसकी एक बेटी है जिसका नाम है एंजेला और उसकी पत्नी है जिसका नाम है गिजेल। तो वो तीनों का एक बहुत ही बड़ा आलीशान बंगला है और यहाँ पे भाई वेरोनिका बचा के भाई एक जगह पे जाती है। उसके पापा अभी भी अस्पताल में ही होते हैं, वो शॉक में होते हैं, ना वो बोल पाते ना हिल पाते, वो व्हील चेयर पे ही होते हैं। तो बीच बीच में वो अपने पापा को भी मिलने जाती है और उसके जो बच्चे हैं और उनके जो पति है भाई, उनको ये बात नहीं पता होती है कि वेरोनिका अब भी जिंदा है। वो बस सदमे में पहुंच चुके हैं और उनको एक अलग लाइफ चल रही है। उनको ऐसा लग रहा है मतलब फ़िलहाल तो वो इसी अंडरस्टैंडिंग में है तो कि भाई मतलब उनकी जो मदर है या उनकी जो वाइफ है वो मर चुकी है, मतलब वेरोनिका अब जिंदा है नहीं, क्योंकि वो जेनेट नाम का नाम लेके छुप छुपा के भाई वो जो करप्ट लोग हैं, वो करप्ट पुलिस सिस्टम है, उससे भाग रही है। यहाँ पे अनीता जो नेल्सन डिटेक्टिव होता है उसको बोलती है कि एक कोई तो था जो मेरा फोटोग्राफ्स ले रहा था, तो वो उसको बोलती है कि बस इस कैमरे से, सीसीटीवी से जैसे तैसे करके उस बंदे का तू पता लगा ले। तो नेल्सन अब उसको बोलता है ठीक है मैं तुझे हेल्प कर दूंगा। जब वो ढूंढने लगता है तब उसको एक सीसीटीवी कैमरा में भाई उसका एक फुटेज दिखने लगता है।
तब जो फुटेज जब क्लियर होता है तब उसको समझ में आता है कि वो शॉक में चला जाता है। तब उसको दिखता है कि वेरोनिका, उसकी जो फ्रेंड है, जो डिटेक्टिव वेरोनिका है, जो मर चुकी है, ऐसा सबको पता है, वो जिंदा है। भाई नेल्सन और वेरोनिका की दोस्ती पहले से ही होती है, तो नेल्सन को जब ये बात पता चलती है तो वो दिल ही दिल में खुश होता है। लेकिन अब उसको ये तो पता है कि अनीता उसके पीछे पड़ जाएगी, तो वो अनीता को ये बात बताता नहीं। वो कहता है कि वो सीसीटीवी फुटेज ख़राब है, मुझे पता ही नहीं चला कि वो बंदा कौन है। अनीता को नेल्सन पे शक हो जाता है। यहाँ पे जितनी कितनी भी इंफॉर्मेशन अनीता को पता चलती है, उससे भाई उसको वेरोनिका का जो घर है जहाँ पे फ़िलहाल वो रह रही है, वो उस घर का पता मिल जाता है। वो अपनी पूरी टीम को लेके वहाँ पे अटैक कर देती है। तब तक उसको ये पता नहीं रहता है कि वेरोनिका जिंदा है। उसको बस यही पता है कि कोई तो एक बंदा है जो उसके पीछे पड़ा है। तो वेरोनिका के घर पे जो अटैक करने जाती है, तब वेरोनिका दूर से ही गाड़ियों से सुन लेती है कि पुलिस यहाँ पे आ रही है और रेड डाल रही है। तो वहाँ से वो भागने की कोशिश करती है। जब उस कोशिश में नेल्सन वहाँ पे आ जाता है और वो वेरोनिका से कहता है कि मैं तुझे हेल्प करूँगा, तू मेरे साथ आ जा। नेल्सन को जैसे तैसे पुलिस से छुप छुपा के वेरोनिका को वहाँ से लेके जाता है। यहाँ पे मटियस एक बहुत बड़े आलीशान बंगले में रहता है, बहुत ज़्यादा उसके फॉलोअर्स हैं। लोग उसको पूरा एक महान आत्मा समझते हैं, एक ऐसा बंदा जो सबको हील कर देता है। और बहुत सारे चर्च में उसके मतलब बहुत सारे ट्रस्ट है, स्कूल्स है और बड़े बड़ी गाड़ियाँ और बड़े बड़े घर। उसके घर में वो 3 लोग रहते हैं, उसकी पत्नी गिजेल और उसकी बेटी एंजेला। यहाँ पे भाई वेरोनिका एक बार उनको पता चल जाता है कि जब वो नेल्सन के साथ रह रही है, तब उनको पता चलता है इनके फादर को, जो कार्लोस है ना, वो करप्ट इंस्पेक्टर जो उनका एक्स बॉस हुआ करता, तो वो पकड़ के लेके गया है। वो उसे फ़ोन करता है और कहता है इस गोडाउन में तू आ जा। उनके बीच में कुछ वहाँ पे मतलब मुठभेड़ हो जाती है और वेरोनिका कार्लोस को पूछती है कि डियोम कौन है, वो बड़ा अंगूठी वाला इंसान कौन है। यहाँ पे उस मुठभेड़ में भाई जो कार्लोस है ना, वो उनके फादर को मार देता है। तब वेरोनिका बहुत ज़्यादा उनको दुख होता है और उनकी जो रिवेंज की जो एक भावना है वो और ज़्यादा तगड़ी हो जाती है। अब उनको लगता है कि जिस किसी ने भी ये जो डियोम नाम का बंदा है या जो भी है, अनीता, जो करप्ट लोग हैं, ये पुलिस सिस्टम जो करप्शन जो चल रहा है, इसको मुझे जड़ से निकाल देना है। और जिसने भी मेरे फादर के साथ ही काम किया है बस उसके पीछे पड़ जाता है। तो भाई अब देखते हैं एपिसोड 2 में वेरोनिका जो सबके लिए मर चुकी है, बस नेल्सन के साथ वो रह रही है, अनीता इसके आगे क्या करेगी, ये मैटियस कौन है और भाई मतलब क्या चल रहा है, और वेरोनिका सबके सामने आएगी या नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको एपिसोड 2 देखना पड़ेगा मेरे चैनल पे जिसका नाम है कभी इज़ कभी नो। सो मतलब यार जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बहुत सारी मूवीज़ देखें, एंजॉय कीजिए। बाय बाय।